दोस्तों और विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र छात्राओं, विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनके बारे में यह एपिसोड आपके लिए समर्पित है। पिछली एपिसोड्स में हमने आपको विभिन्न वैज्ञानिक जैसे फैराडे, थॉमस अल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सर आइजक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैरी क्यूरी, एनर्को फेर्मी इत्यादि के बारे में आपको बता चुके हैं। इसी श्रृंखला में इस एपिसोड में आज हम आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का वृतांत आपके समक्ष रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने समान दूसरे छात्र छात्राओं को भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको भी अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनको कि हम पेनिसिलिन के जनक के रूप में जानते हैं, उनके बारे में आज हमारे विचार आप ध्यान से सुनिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक साधारण माली के बेटे थे। अभावों में जन्मे और बड़े हुए। डॉक्टर बनने का इनका दृढ़ संकल्प था और वह पूरा हो ही गया। भला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो रामबाण औषध पेनिसिलिन के जनक आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नहीं जानता हो। चिकित्सा विज्ञान में उन्हें भूला नहीं जा सकता। आखिर एक माली का बेटा कैसे इतना बड़ा डॉक्टर और वैज्ञानिक बन गया। तो दोस्तों, इनके बारे में 6 अगस्त सन 1881 को स्कॉटलैंड में जन्मे फ्लेमिंग अपने माँ बाप की 8वीं संतान थे। अभी वे 8 ही साल के हुए थे कि इनके पिता चल बसे। इनकी माँ ने बच्चों की परवरिश की। हालांकि उसके 4 अपने बच्चे थे और 4 ही सौतेले, मगर वह सबको बराबर प्यार दिया करती थी। घर की खेतीबाड़ी देखती और अभावों में इसी प्रकार फ्लेमिंग और उनके अन्य भाई बहन पले और बड़े हुए। 10 साल के होने पर फ्लेमिंग पास के स्कूल में जाने लगे। लगभग 2 साल बाद उनका नाम डरवेल के स्कूल में लिख दिया गया, जो 3-4 मील नीचे घाटी में पड़ता था। अपने 2 भाइयों के साथ उसे पहाड़ी की चढ़ाई में बहुत ही मज़ा आता था। वह रास्ते के पेड़ पौधों को निहारता हुआ, पक्षियों को मुग्ध भाव से देखता हुआ और यूं ही सारा का सारा रास्ता कट जाता था। कुछ वर्षों बाद वह अपने बड़े भाइयों टॉमस, जॉन और रॉबर्ट से लंदन में जा मिले, जहां वे चश्मे का काम सीख रहे थे। फिर उन्होंने चश्मे की अपनी दुकान खोल ली। फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हुई। अब फ्लेमिंग की पढ़ाई भी ठप हो चुकी थी और उसने 16 वर्ष की आयु में एक जहाज़ की कंपनी में नौकरी कर ली। फ्लेमिंग खेलों में बहुत शौकीन थे। वाटर पोलो खेलने में वह दक्ष थे। एक बार उनकी टीम का मुकाबला सेंट मेरी मेडिकल कॉलेज की टीम से हुआ। टक्कर
बहुत ज़बरदस्त थी, मगर फ्लेमिंग की टीम की जीत हुई। मेडिकल कॉलेज के खेलों का अध्यक्ष उनसे बहुत खुश हुआ और उसने ऐसे तेज़ तर्रार खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करना चाहा। उसी के प्रयास से फ्लेमिंग को मेडिकल कॉलेज में दाखला भी मिल गया। फिर उनकी मुराद पूरी हुई। खेल के अतिरिक्त पढ़ाई में भी फ्लेमिंग सदा आगे रहते थे। सेंट मैरी स्कूल में चिकित्सा के हर विभाग में वह प्रथम आते और पुरस्कार स्वरूप उन्हें कई स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुए। सन 1906 में वे सेंट मैरी स्कूल से चिकित्सा विज्ञान के स्नातक हो गए। कुछ लोगों ने उन्हें डॉक्टरी करने की सलाह दी, मगर वे खोज करने में अपना जीवन बिताना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप वह प्राध्यापक आल रॉथराइट के सहयोगी बनकर चिकित्सा संबंधी अनुसंधान करने लगे। फ्लेमिंग की सबसे बड़ी देन है पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक औषधि। चिकित्सा विज्ञान में इसने नए नए द्वार खोले। रोगी के जीवाणुओं को मारने, नष्ट करने में यह अत्यंत कारगर साबित हुई। जिन घातक जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरियाओं को मारने में सल्फा औषधियाँ फेल हो जाती थी, उनको भी समूल नष्ट करने में यह सक्षम रही। पेनिसिलिन की खोज अचानक ही हुई। बात 1928 की है। सेंट मैरी अस्पताल की एक प्रयोगशाला में वह तश्तरियाँ साफ कर रहे थे, जिसमें उन्होंने जीवाणुओं का कल्चर तैयार किया हुआ था। एक पेट्री डिश में वह फेंकने ही जा रहे थे कि एक अजीब सी घटना उन्हें दिखाई पड़ी। उस दिशा में खिड़की के खुले रहने पर किसी फफूंदी यानी कि फंगस का स्पोर यानी कि बीजाणु उड़कर आ गया था और बढ़कर थोड़ी दूर में फैल गया था, लेकिन फफूंदी के चारों ओर जीवाणु नष्ट हो चुके थे। इसका अर्थ यह हुआ कि फफूंदी में जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता थी। इस फफूंदी यानी कि पेनिसिलिन, जिसको अन्य जीवाणुओं पर लगाकर फ्लेमिंग ने परीक्षण किया और हमेशा वैसा ही प्रभाव देखा। फ्लेमिंग ने इस फफूंदी को अलग किया जिसमें जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता थी। यही सार पेनिसिलिन कहलाया। फ्लेमिंग ने सोचा, यदि यह जीवाणुओं को नष्ट कर सकती है तो कहीं शरीर की कोशिकाओं को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मगर ऐसा नहीं था। फ्लेमिंग ने परीक्षण किए और उसे निरापद पाया। उन्होंने कहा, परीक्षणों द्वारा सिद्ध इसकी अविषाक्तता ही थी, जिसे देखकर मेरी यह अवस्था हो गई कि एक ना एक दिन पेनिसिलिन एक स्वतंत्र चिकित्सा के रूप में प्रयोग में आने लगेगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। पेनिसिलिन की उपयोगिता सिद्ध हुई और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1944 में ब्रिटेन के महाराज ने आभार व्यक्त करते हुए फ्लेमिंग को नाइट की खिताब दिया। वस्तुतः फ्लेमिंग इन सम्मानों के योग्य ही थे। फ्लेमिंग के बाद वाक्समान ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। आज पॉलीमिक्सिन, नियोमाइसिन, वियोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जैसी नामालूम कितनी एंटीबायोटिक दवाइयाँ खोजी जा चुकी हैं। फ्लेमिंग अपने अंतिम क्षण तक
जीवाणु विज्ञान में ही अनुसंधान करते रहे। अपने अनुसंधानों के बारे में उनका कहना था, एक भले काम की परीक्षा शायद इसी में होती है कि वह एक और भी ज़्यादा भलाई की चीज़ को पीछे छोड़ जाता है और इस तरह खुद को ख़त्म कर जाता है। अनुसंधान का उद्देश्य होता है ज्ञान में प्रगति। तो दोस्तों, कितनी महान खोज। जिस समय कोई दवाई नहीं होती और यकायक उस दवाई द्वारा देने पर हमारे शरीर में हमको अगर आराम मिलता है, तो ऐसे व्यक्ति को हमारा कोटान कोट नमन। और इसी के साथ ही यह वृतांत पेनिसिलिन की खोज का, जिसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दुनिया के महान वैज्ञानिकों की लाइन में खड़ा करके और हमको लाभान्वित किया है। ऐसे वैज्ञानिक को शत शत प्रणाम। इसी के साथ ही इस वृतांत का समापन है। दोस्तों, अगर आपको यह वृतांत पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले आने वाले एपिसोड आप तक पहुंच सकें, आपके दोस्तों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।